हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स मैं रिंकू आज आपके सामने पेश हूं एक और नई वीडियो लेकर। ओके फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का ईवीएस सब्जेक्ट का लेसन है फर्स्ट, और हमारे लेसन का नाम है वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेरी कीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर लेसन से रिलेटेड, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ और मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी इस वीडियोस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आज की हमारी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम और इसमें वाटर ऑफ सोर्स पर हमने बाउलीज के बारे में डिस्कस किया था। बाउलीज मीन्स बावड़ियाँ, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब आगे हम अपनी वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने नेक्स्ट वाटर सोर्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ रेन। तो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बरसात है वो पानी का बहुत ही मुख्य स्रोत है। मेन मीन मुख्य, सोर्स मीन स्रोत। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर रन्स ऑफ द ग्राउंड एज सरफेस वाटर। तो लार्ज अमाउंट मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रेन वाटर है, बरसात का पानी है। रन्स ऑफ मतलब बहता है, द ग्राउंड मतलब ज़मीन के ऊपर, मैदानों के ऊपर, एज सरफेस वाटर सतही वाटर के रूप में। इट इज़ द मोस्ट क्लीन, यह सबसे साफ़ पानी है। बट सम इम्प्योरिटीज़ मिक्सड इन इट, लेकिन इम्प्योरिटीज़ होती है अशुद्धियाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। एंड मेक इट इम्प्योर, और वो अशुद्धियाँ इसे इम्प्योर बना देती हैं, अशुद्ध बना देती हैं। सो वी कैन नॉट यूज़ रेन वाटर डायरेक्टली, इसलिए हम रेन वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, थर्ड सोर्स इज पॉन्ड तालाब। तो वाटर प्रेजेंट इन ए स्मॉल डिच इज़ कॉल्ड ए पॉन्ड, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि कहीं पे खड़ा हुआ जो पानी होता है वहाँ पे अगर पानी प्रेजेंट है तो उसे पॉन्ड कहा जाता है, तालाब कहा जाता है। रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन द अर्थ इन ए पॉन्ड। तो ये बरसात का पानी ही है जो तालाबों में पृथ्वी के ऊपर है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वी कैन नॉट यूज़ पॉन्ड वाटर डायरेक्टली, और पॉन्ड वाटर को, तालाब के पानी को भी हम डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन ड्रिंक इट ओनली आफ्टर फिल्टरिंग और बॉइलिंग एज मैनी पोल्यूटेंट्स एज मिक्सड इन इट। तो वी कैन ड्रिंक इट, हम इसे पी सकते हैं, मीन्स इसे यूज़ कर सकते हैं ओनली आफ्टर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग होता है छानना और बॉइलिंग होता है उबालना। तो या तो हम इसको छान कर या फिर इसको उबाल कर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एज मैनी पोल्यूटेंट्स होते हैं प्रदूषक, यानी कि जो पानी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में प्रेजेंट होती हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो छानने से और बॉईल करने से पोल्यूटेंट्स यानी कि जो प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं ये इसके से दूर हो जाएंगी जो कि इसके अंदर मिली हुई होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वाटर सोर्स इज रिवर्स। तो वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रोजन फ्रॉम इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स होते हैं हिमपात, यानी कि बर्फ़ के पहाड़। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, यानी कि बहुत ही ठंडी जगहों पे जो पानी बर्फ़ की जमी हुई फॉर्म के रूप में है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। लाइक हाई माउंटेन्स, जैसे कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम व्हेन द आइस इन ग्लेशियर्स मेल्ट्स। तो जैसे ही इन ग्लेशियर से, इन हिम पहाड़ों की बर्फ़ से जो पानी है वो बर्फ़ पिघलती है, तभी क्या बनता है, रिवर से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट से होना मतलब शुरुआत होना, पैदा होना। तो नदियों की शुरुआत होती है जब ग्लेशियर्स पर बर्फ़ पिघलती है ड्यू टू सन्स हीट, सूर्य की गर्मी की वजह से।
तो इस पूरी लाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य की गर्मी की वजह से जैसे ही इन ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ़ पिघलती है तो वो वहाँ से नदियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, नदियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो इनटू द सीज और ओशियंस। तो अधिकतर जो नदियाँ हैं वो बहकर या तो समुद्र में मिल जाती हैं या फिर ओशियंस होते हैं, महासागर। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हम देखने को मिल रही है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। इनके गंगोत्री हिमालय में एक जगह है हमारे उत्तराखंड में जहाँ से और गंगा नदी है वो ओरिजिनेट हो रही है, निकलना शुरू हो रही है। एंड यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। और जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमपात है, जो बर्फ़ का पहाड़ है वहाँ से निकलनी है वो शुरू हो रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए भी इन चीज़ों को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर। हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है वाटर का वो है लेक, झील। ए लेक इज़ द बिगर वाटर बॉडी देन ए पॉन्ड। यानी कि जो झील होती है वो तालाब से साइज़ में बड़ी पानी का एक स्रोत होती है। द वाटर इन ए लेक कंटेन्स सेवरल इम्प्योरिटीज़ डिजोल्व इन इट। और जो लेक समुद्र का जो झील का पानी होता है वो अपने साथ घुली हुई फॉर्म में बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ घुली हुई फॉर्म में, घुले हुए रूप में बहुत सारी अशुद्धियों को अपने अंदर रखता है, समाहित रखता है। इट में ऑल्सो हैव जम्स। जम्स होते हैं कुछ कीटाणु, तो इसमें जम्स भी हो सकते हैं, कीटाणु भी हो सकते हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। इसलिए यह पीने के उद्देश्य से सेफ, सुरक्षित नहीं है। वी शुड यूज़ लेक वाटर आफ्टर बॉइलिंग और फिल्टरिंग। तो झील के पानी को भी हम बॉयल करने के बाद या फिर फिल्टर करने के बाद है हम यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स झरना, यानी कि नॉर्मली हम जानते हैं झरने पहाड़ों में से निकलते हैं। तो समटाइम्स ए रिवर टम्बल्स डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट एंड फॉर्म्स ए वाटरफॉल। तो इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जो रिवर होती है, जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, वो कई बार ऐसा होता है वर्टिकली होता है, सीधे रूप से। तो किसी हाइट ऊंची जगह पर से सीधे नीचे की तरफ, टम्बल्स डाउन का मतलब वो नीचे की तरफ गिरती है, और जिसकी वजह से वाटरफॉल फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब निर्माण होना, बनना। तो जिसकी वजह से झरनों का निर्माण होता है। ए वाटरफॉल लुक्स ब्यूटीफुल। एक जो झरना होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। बट इट्स वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन इसका पानी भी पीने के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो है सीज एंड ओशियंस। सीज समुद्र, ओशियंस महासागर, समुद्र और महासागर। ए सी इज़ ए लार्ज वाटर बॉडी। यानी कि समुद्र जो वो होता है वो बहुत ही बड़ा वाटर बॉडी होता है, यानी कि पानी के स्रोत होता है। वाइल एन ओशियन इज़ लार्जर देन ए सी। लेकिन जो ओशियन होता है, महासागर होता है, वो सागर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। द रिवर्स एड डिजोल्ड साल्ट ऑफ द रॉक्स एज दे फ्लो इनटू द सीज। तो रिवर्स एड, नदियाँ डाल देती हैं, जोड़ देती हैं डिजोल्ड साल्ट्स, घुला हुआ जो खनिज लवण होते, साल्ट होते हैं, खनिज लवण या नमक की फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं, ऑफ द रॉक्स, चट्टानों पर से, एज दे फ्लो इनटू द सीज, जो वो अपने साथ बहा कर लाती हैं वो समुद्र में डाल देती हैं, समुद्र में घोल देती हैं। दस इस प्रकार सी वाटर कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्ड साल्ट। इसलिए समुद्र के पानी में बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में, डिजोल्ड मीन घुला हुआ, साल्ट मीन नमक होता है, एंड इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और यह भी पीने के लिए बहुत ही अनफिट होता है, मतलब सेफ नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, दैट इज़ यूजिंग ग्राउंड वाटर। और आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे मोटिवेशन का काम करते हैं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं अपने आगे के वीडियोज़ हैं वो लेके आती हूँ। मुझे पता रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं मेरे चैनल को लेकर। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरे वीडियोज़ हैं अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अच्छे आप कमेंट कीजिए। और पिछली वीडियो को देखने के लिए या फिर नई वीडियोज़ जब अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।